हर छत पे बो काटा का शोर होगा। जो जोश जो जज्बा लाहौर में नजर आता था ना, जी जी जी। ये हर चीज को पर पुरमुतमीन होके मनाते हैं। मैं अगर कंपनी की डोर यूज़ नहीं करूँगा ना तो फिर आप पे खर्चा होगा। लेडीज जो थी येलो कलर का सूट सलवार थी। जी जी बसंत क्या थी, बसंत में क्या क्या नुकसानात हुए हैं, सही। उन्होंने अब उस चीज को खत्म किया। असलान साहब मुझे लगता आपको है पता है उन्होंने कि- एक और मैं आपको एक लाइन ऐड कर दूं कि हुकूमत ने इनके लिए ऑफर एक और रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त एहसन अखलाक और मेरे साथ मौजूद है सनान अनीस। 25 साल बाद लाहौरियों के लिए खुशखबरी आखिरकार लाहौरियों की भी सुनी गई। जी हाँ, बसंत वापस आ गई है। गवर्नमेंट ने बसंत मनाने का ऐलान कर दिया है और अब हर छत पे बो काटा का शोर होगा और ये सब कुछ हम जानेंगे अरसान साहब से, इसकी डेट और इसकी खरीदो फरोख्त के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अरसान साहब। जी वालेकुम सलाम एहसन। शुक्रिया आपका, ये मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो। अच्छा अरसान साहब, ये बताइएगा कि बसंत 25 साल बाद बहाल हुई है जी जी और गवर्नमेंट ने महफूज बसंत मनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी डेट के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये डोर गुड्डी कहाँ पे बनना शुरू हो गई है और इसकी खरीदो फरोख्त कब स्टार्ट होगी और कहाँ पे ये जो है ना वो आवाम जाके लेना चाहेंगे और लेके वापस अपने घरों में आएंगे। जी एहसन, मैं आपके सवाल पे आने से पहले ना मैं एक थोड़ी माजी की बात करना चाहता हूँ कि ये बसंत है क्या थी। जी ठीक है, लाने वाला कि लाहौरी जो थे, बसंत एक इन्हीं का त्यौहार था। हालांकि आप देखें कि हर शहर में होती थी ये बसंत, जी 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 लेकिन जो जोश जो जज्बा लाहौर में नजर आता था ना, जी 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 कि आपके जो बाहर के मुल्क कंट्रियों से लोग जी, आते जी, थे, जी, वो भी जी। लाहौर में आते थे। हालांकि बाकायदा जो ये शहरों में थे, ज़्यादातर तादाद में लाहौर में पाई जाती जी थी। जी जी ऐसा लाहौरिया आपको पता कि शुरू दिन से ये खुले दिल के लोग हैं जी, और जी, ठीक है, ये हर चीज़ को पर पुरमुतमीन होके मनाते हैं। ये तो लाजमी बात है। ठीक है, आप देखें वो क्या दिन थे ऐसन, जब छतों पे वो बारबेक्यू चल रहा है, ढोल बज रहे जी। हैं, गाने लगे हुए हैं। ठीक है, तो लोग गुड़ियां अब ला रहे हैं, वही आई ढोल बो के काटा, दुबाला आएंगी ना, अब अब वही आई बो ढोल के दुबाला काटा आएंगी। की आवाजें गूंज रही हैं। ठीक है, तो ऐसा उसके साथ साथ ना ये अब त्योहार बंद कैसे होना शुरू हुआ कि इसके अंदर कुछ गलत चीजें ऐड होना शुरू हो गई। जी, ठीक मैं है। यही आपसे पूछूंगा भाई कि ये sharing- आखिरकार हमारा इतना अच्छा एक त्योहार हुआ करता था। वो कहते हैं ना कि जब नजर लग जाती है ना, एक फैमिली आती थी, जी जी, कजनों की, ऐसा दोस्तों की, और मैं वही आपको गैदरिंग बता रहा हूँ पे बैठ के कर रहे थे कि ये जो अब उसके बाद ये ऐसा क्या सीन हुआ कि जिसकी वजह से जो है ना वो इस त्योहार को ऐसी नज़र लगी है कि वो बंद हो गई। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ये देखें कि आप लेडीज जो थी येलो कलर का सूट सलवाती थी। जी जी जैसे हम ईद मनवाते हैं ना, तो वैसे ही ये बसंत मनाई जाती थी और अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। बेशक फीमेल गुड्डी नहीं उड़ाती थी, लेकिन वो अपने छतों पर चढ़ कर फैमिली के साथ अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि वो बसंत को चार चांद लगाती थी। फिर आस्ता आस्ता एक गलत चीज़ ऐड होना शुरू हो गई। लान बात है कि जब अरूज पे जा रहे हो ना, तो ऐसा ना आपको उस चीज़ की नज़र लग जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ कि हमारी बसंत को नज़र लगना शुरू हुई, तो उसमें हवाई फायरिंग के वाक़यात होना शुरू हो गए। जी जी फिर लोग छतों से कुछ गिरना, ऐसे वाक़या सामने आए। फिर बिजली की तारों के वाले से वो लग वाला, फिर वो क्लच आ गया। हाँ जी। ठीक है, जिसके साथ वो कहते हैं जिसको देखे ये वो पंजाबी में कहते हैं ना चुमेरना। चुमेड़ू जिसको कहते थे। तो ऐसा फिर जैसे ही लोगों के जानी नुकसान जब शुरू हुए, तो लोगों ने ये बातें भी करना शुरू हुई कि एक्सीडेंट से भी लोगों की जानें जाती हैं या वैसे भी इब्तदाई मौत हो जाती है। लेकिन वो हुकूमत का यही पैगाम था कि जो हम लोग सेव कर सकते हैं आवाम को, वो हम सेव करें। ठीक है, तो फिर वो एक धाती डोर एक इन हो गई, वो मोटी डोर थी, ऐसा लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई।
तो ये काम ऐसा इस वजह से ना फिर वो वाइंड अप होना शुरू हो गया। फिर हुकूमत ने ये फैसला किया पाबंदी के बावजूद कि वो एक साल में ऐसा दिन दे देती थी आपको, 1-2 दिन, कि आप सब ये 2 दिन चढ़े और ये अपनी गुड्डी उड़ा के ये त्यौहार को बंद कर दें। फिर जब उस त्यौहार में भी ऐसा बहुत गलत हरकतें शुरू हो गई, लाल बाला के आपको बताया वो फायरिंग के हवाई फायरिंग के वाकया ज़्यादा शुरू हो गए, उसमें तो काफ़ी जानी नुकसान हुआ जी। तो फिर हुकूमत ने इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। एक राना साहब आपको याद है कि जब लास्ट एक बसंत जब हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, उस टाइम वो बाइक ऊपर ना राड लगाया गया था कि देखिए जितनी उन्होंने उस टाइम की जो हुकूमतें थी ऐसा उन्होंने जितनी महफूज अपने आप को हम आवाम को देना चाहिए उन्होंने दी, पाबंदियाँ भी लगाई उन्होंने, यानी कि उनकी जो फोर्स थी, पुलिस फोर्स जो थी, उन्होंने बड़ी एक्शन किया। फिर उन्होंने वो एक तार का दिया, हेलमेट का इस्तेमाल, लोगों को आगाहियाँ दी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हम लोग लापरवाह, लाहौरियाँ भी लापरवाह भी तो है ना, कुछ इंसान ने खुद भी अपनी हिफाजत नहीं की, जिस वजह से ये त्यौहार बंद हो गया। अब मैं तो आपके सवाल के ऊपर कि आपने कहा कि ये दिन अब इतने अरसे बाद 25 साल बाद ये बसंत का जब ऐलान हुआ, तो ऐसा इसकी डेट जो है ये 6, 7 और 8 फरवरी के महीने में ऐसा ये ऐलान किया हुकूमत ने कि 6, 7, 8 को बसंत मनाई जाएगी। लेकिन इस बार सबसे पहले उन्होंने उसको पूरा स्टडी किया सही कि बसंत क्या थी, बसंत में क्या क्या नुकसान हुए हैं, उन्होंने अब उस चीज को खत्म किया। अब मैं मेरी पब्लिक से सब आवाम से यही एक रिक्वेस्ट भी है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये त्यौहार बहाल हो जाए जी तो प्लीज इस बार बसंत पे कोई हुकूमत का साथ दें। देखिए इस बार बेशक रेट अप होंगे, चीजें कम बिकेंगी, लेकिन क्या है कि ये आपका त्यौहार बहाल हो जाएगा, तो आने वाले वक्त में वो आप यानी कि इसको अपनी खुशियों इसके साथ भी जहाँ एक जगह उन्होंने मुख्तस की है ना कि आप यहाँ से गुड्डी डोल ले सकते हैं, फिर तो हर गली मोहल्ले में ऐसे ही है। तो अब जो उन्होंने ये ऐलान किया है, ऐसे अंदरून के इलाकों में उन्होंने कुछ चंद अभी चीज़ों का उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ दुकानें बनेंगी, ठीक है सही। तो मेरा 1 हफ्ता या 15 दिन का टाइम होगा, कुछ दिन पहले, ठीक है, तो वो फिर आपको बता देंगे। अच्छा वहाँ पे क्या तरीकाकार होगा, वहाँ पे आप जब जाएंगे आपका आईडी कार्ड एक तो जमा होगा जी, जिनकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी और आपने वो आईडी कार्ड देना अपना और पैसे देने हैं, फिर वो आपको एक ही साथ वो देंगे, यानी कि ये नहीं होगा कि एक ही शख्स जाएगा वो 20 टर्कियों का ऑर्डर दे देगा या 50। ऐसा नहीं होगा, एक लिमिट उन्होंने रखी हुई है कि एक आईडी कार्ड पे या एक इंसान को हमने इतनी डोर देनी है और इतने हमने गुड्डे देने हैं, ठीक है, ताकि वो उतने पैसे देगा और वो लेके वापस आ जाएंगे। सही। फिर उसके बाद छतों पे ये भी सुनने में आया कि कुछ छतों के ऊपर ऐसा पुलिस फोर्स जो सी होगी ना वो आपकी तैनात होगी, ठीक है, वो आपको पूरे तरीके से मॉनिटर किया जाएगा कि आपकी छतों पे कोई गलत ऐसी हरकत ना हो, कि कोई हवाई फायरिंग ना करे या कोई यानी कि पुरानी दौर को इस्तेमाल ना करे जो डाटी दौर होती थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका इन वाकया में यानी कि वाकया कोई ऐसा हो जाता है इस डोर के साथ, तो उस डोर के ऊपर ऐसा उन्होंने अपना एक होल्ड लगाया जो कि उस दुकान पे वो रजिस्टर होगा, आपके आईडी कार्ड पे वो रजिस्टर होगा, तो आपके ऊपर वो कार्रवाई होगी कि आपकी। अगर वैसे अभी तक जो उन्होंने स्टडी की है वो यही की है कि इस डोर से आपको जानी नुकसान नहीं होगा, जख्म शायद आ जाए, ये भी अगर किसी के इंसान पे अगर गर्दन पे पड़ती भी है ना तो वो जख्म शायद आ जाए, लेकिन उससे गर्दन नहीं कटेगी। मुझे ये सुनने में आया था कि जो है ना, अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी डोर से डोर ले आता हूँ और मैं वहाँ से नहीं लेके आता और मैं उड़ाना शुरू कर देता हूँ, तो उससे ये कह रहे कि ये है कि अगर वो मैं अगर कंपनी की डोर यूज़ नहीं करूँगा ना तो फिर आप पे पर्चा होगा। हाँ नहीं, वही कह तो रहा हूँ कि जब आपकी मिसाल के तौर पे अगर एक इलाका है, उस इलाके में 4 छतें हैं, तो उसमें कम से कम 5 से 6 आपके पुलिस ऑफिसर होंगे, वो तैनात होंगे, वो आपको किसी भी टाइम वो आपकी छत पे आ जाएंगे, वो उनकी छत पे चले जाएंगे, वो उनकी छत पे चले जाएंगे, वो चेकिंग करेंगे। यानी कि देखें इसमें हमें ये रोल पैदा करना है कि हमें हुकूमत के मुताबिक जो चीज़ें भी हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक ये इस साल का जो इवेंट है बेशक वो कम मनाया जाए,
मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे नहीं है, आप गुड्डी नहीं उड़ा रहे, वैसे तो आप enjoy करें। आप इंजॉय करें, लेकिन ये ना करें कि जी मेरे पास पुरानी डोर पड़ी है या मैं उसकी तोड़ लूंगा या मैं उससे ले लूंगा, तो ये काम प्लीज इस बार नहीं होना चाहिए। अगर हम ये बहाल करवाना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वो फिर उन्होंने फैसला कर दिया, वो फिर उसके बाद पाबंदी लग जाएगी। हो सके ये अगर जैसे 6, 7, 8 है, अगर 6 को ही कोई वाकया होता है तो 7, 8 को ही पाबंदी लग जाएगी। सही। ये नहीं कि अगर वो वाकया हो गया ये 3 दिन आप मना लेंगे, उसके बाद इसी बयान पे मैं इसी बात पे ना मैं आपकी बात तो एक और बात ऐड करूंगा कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात है जी उस्मा बुखारी साहब, जी जी उन्होंने भी ये अपना वीडियो पैगाम जारी किया है कि जी कि 6, 7, 8 को बसंत होगी और उसी 3 दिन में आपने गुड्डी उड़ानी है। हाँ जी, ठीक है, 5 या 5 से पहले 8 या 9 के बाद, ऐसे ही है। इसके पहले या बाद आप ना गुड्डी उड़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जुर्म है। हाँ, और ना आपने उड़ानी है। मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग ये वीडियो सब आवाम के लिए है, और भी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई हुई है सर। अब आजकल के दौर में कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे खबर का नहीं पता था। हाँ ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज वो किसी से मालूमात ले ले। मेरी ये दरख्वास्त यही है, अवाम के साथ इस बार दरख्वास्त यही है कि प्लीज आप लोग हुकूमत का साथ दें अगर ये इवेंट को आगे चाहते लेके जाना है। असलाम साहब मुझे लगता आपको है पता उन्होंने एक और मैं आपको एक लाइन ऐड कर दूं कि हुकूमत ने इनके लिए ऑफर एक और रखी हुई है। अच्छा, वो कौन सी? कि अगर फरवरी में हमारी पसंद कामयाब हो जाती है तो मार्च के एंड पे फिर इनको मौका दिया जाएगा। मतलब कि फरवरी में हमने हुकूमत का साथ दिया जी परफेक्ट जी, और कोई ऐसा वाकया नहीं होता, खुशहाल बात गुजर गई है, तो मार्च के एंड में उन्होंने फिर आपको 2 दिन की पसंद का सोचा हुआ है। मतलब कि 1 साल में 2 पसंद। क्यों कि उनको भी, हुकूमत को भी इस बात का अफसोस भी है और यकीन भी है कि इन डेटों में कुछ लोग अपनी पसंद नहीं मना सकते। मतलब देखिए बसंत एक ऐसा त्यौहार होता था कि लोगों ने कमेटियां डाली होती थी, लोगों ने अपने पैसे जोड़े होते थे। मैंने को उनको भी पता है कि जो महंगाई का दौर चल रहा है, हो सकता है कि इन डेटों में कुछ लोग रह जाए माली हालात की वजह से, या किसी के कोई पेपर चल रहे हो या कुछ भी हो, तो उन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन जो दी है वो मार्च का एंड पे भी रखी है। अच्छा, ये बताइएगा कि चलिए ये तो अच्छी बात है और हम सबको भी चाहिए कि हुकूमत का साथ दें ताकि हम खुद, बल्कि सब चाहते हैं कि ये त्यौहार दोबारा बहाल हो। असल मुझे लगता है कि ना ऐसी खबर ना किसी से छुपी नहीं होगी। मैं इस सब अगर छुपी भी हो तो पूछ ले। मिसाल को कोई कहता है कि यार मेरे पास मोबाइल नहीं है या मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है, तो यार वो आपके साथ वाला अगर कोई दोस्त है, वो कजन है, उससे इंफॉर्मेशन ले ले। सही। लेकिन ये गलती मत करे कि जी मैं मोटी डोर लेकर छत पे चढ़ दूंगा। हाँ, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, हुकूमत पंजाब ने ऐसा 18 साल के कम उम्र बच्चे के ऊपर भी पाबंदी लगाई है कि ये गुड्डी नहीं उड़ा सकता। हालांकि बल्कि जब ये खबर चली तो हम सब यही परेशान हुए कि यार ये उनके साथ जुल्म है, क्योंकि ये बच्चों का ही शौक होता है। तो जब बच्चे ही नहीं मनाएंगे तो अगर उन्होंने कहा हमने किसी बच्चे को भी देख लिया तो उसके वालिदैन के ऊपर भी हम वो FIR जुर्माना, मुझे लगता है कि हाँ होगा तो नहीं। अगर ये वैसे खबर मैंने सुनी थी, मैंने आपको बताई है, लेकिन हो सकता है कि इस खबर के ऊपर वो अपना नोटिस लें वापस। अच्छा, मैंने ये पूछना था आपसे कि ये डोर गुड्डी तो आपने बता दिया कि जी अंदरों मिलेगी वहाँ से, जी जी, तो उनका रेट आप बता सकते हैं कि नहीं? ऐसा ना भी रेट नहीं हम बता सकते, साइज में आपको जरूर बता सकता हूँ। अच्छा। कि उन्होंने गुड्डे का भी एक साइज किया है और उन्होंने पतंग का जो साइज है ना वो भी उन्होंने यानी कि सेव किया कि जो 1.5 तवा ऐसा आपका होता था ना, उसके ऊपर वाला गुड्डा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके नीचे वाले गुड्डे आपको मिलेंगे। मतलब कि लास्ट जो है ना ऑप्शन हमारे पास 1.5 तवा होगा। ठीक है। हाँ, इस बार उन्होंने एक परी का कोई डिजाइन बनाया, परी टाइप जो होती है ना, जैसे परियां जिसे हम कहते हैं, तो वो उन्होंने एक मुतारिफ करवाई है, कलरफुल परी। हो सकता है इस बार वो ज्यादा सेल हो और हमारे आसमान
इस बार रंग रंग बरंगा हो। जी चलिए अरसलान साहब, शुक्रिया जी जी, आपका, शुक्रिया हसन आपका भी। आज आप आपने हमें जी बताया बसंत के बारे में। जी हमारी बल्कि हम दोनों की यही आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस बार बसंत में कोई ऐसी गलती ना करना ताकि ये बसंत बहाल होते होते बैन हो जाए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे और अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।